तेज हवा चल रही है। आसमान में बिजली कड़क रही है। दूर कहीं जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। गुफा के अंदर एक औरत दर्द से कराह रही है। उसकी चीखें अंधेरों को चीर रही हैं। गुफा के बाहर कुछ काले कपड़ों में छिपे लोग पहरा दे रहे हैं। उनके चेहरे डर और चिंता से भरे हैं। दाई हड़बड़ाई हुई तेज आवाज में, जल्दी करो, बच्चा किसी भी पल आ सकता है। गुफा के अंदर जलती हुई मसालों की हल्की रोशनी में पसीने से लथपथ एक महिला जमीन पर लेटी है। उसका चेहरा पीड़ा से ऐठा हुआ है। यह कोई आम महिला नहीं, यह थी सावित्री, एक ठग सरदार की पत्नी, जिसका पति था काल भैरव। एक ऐसा नाम जिससे पूरा इलाका कांपता था। सावित्री कमजोर आवाज में, भैरव। गुफा के बाहर खड़ा लंबा चौड़ा कद, काली दाढ़ी और लाल आंखों वाला आदमी काल भैरव अपनी पत्नी की चीखें सुनकर बेचैन हो रहा था। वह जंगल का सबसे खतरनाक ठग था, लेकिन इस वक्त वह एक आम इंसान की तरह डरा हुआ था। काल भैरव अंदर जाते हुए दाई से, क्या मेरी पत्नी ठीक रहेगी? दाई गहरी सांस लेते हुए, समय कठिन है भैरव। जंगल की हवाएं कुछ अजीब संकेत दे रही हैं। लगता है कि यह सिर्फ एक जन्म नहीं, कोई भविष्य की कहानी लिखी जा रही है। अचानक बाहर घना अंधेरा छा जाता है और जोरदार बिजली चमकती है। उसी पल अंदर बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। दाई चौंककर धीरे से कहती है, बेटी हुई है। काल भैरव कुछ पलों तक स्तब्ध खड़ा रहता है। उसकी आंखें भावनाओं से भर जाती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपनी नवजात बेटी को देखता है। काल भैरव धीरी आवाज में, बेटी। बच्ची छोटी छोटी मुट्ठियां बंद किए रो रही थी। उसकी आंखें खुली नहीं थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया को महसूस कर रही हो। उस पल एक बूढ़ी औरत, जो गांव की जानी मानी भविष्यवक्ता थी, अचानक गुफा में आ जाती है। भविष्यवक्ता गहरी आवाज में, गुफा के भीतर देखते हुए, रुको, यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। हर कोई उसकी तरफ देखने लगता है। जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो जाती है। मसाल की लौ कांपने लगती है। काल भैरव गुस्से में, तू यहाँ कैसे आई बूढ़ी औरत? भविष्यवक्ता मुस्कुराते हुए, सवाल यह नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई, सवाल यह है कि बच्ची यहाँ क्यों आई। काल भैरव की भौहें सिकुड़ जाती हैं। भविष्यवक्ता आगे बढ़कर बच्ची की छोटी हथेलियों को ध्यान से देखती है और उसके माथे की लकीरों को पढ़ने लगती है। कुछ देर तक वह चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में एक अनजाना डर दिखाई देता है। भविष्यवक्ता धीमी लेकिन रहस्यमयी आवाज में बोलती है, यह बच्ची तुम्हारे वंश का अंत करेगी। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। काल भैरव का चेहरा कठिन हो जाता है। उसकी आंखों में क्रोध और असमंजस दिखता है। काल भैरव गुस्से से, बकवास, यह मेरी संतान है, मेरा खून, यह मेरा वंश कैसे खत्म करेगी? भविष्यवक्ता धीरे से लेकिन दृढ़ता से, यह बच्ची तुम्हारे पापों का अंत करेगी। यह ठगों की दुनिया में पैदा हुई है, लेकिन यह ठग नहीं बनेगी। एक दिन यह ऐसी राह पर चलेगी जो तुम्हारे नाम को मिटा देगी। काल भैरव का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वह अपने आदमी को इशारा करता है और चिल्लाकर कहता है, इसे ले जाओ यहाँ से। भविष्यवक्ता हंसते हुए गुफा से बाहर चली जाती है, लेकिन उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी, ठग की बेटी ठग नहीं बनेगी। काल भैरव गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन जब उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी तो उसका क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। बच्ची अब रो नहीं रही थी, वह सिर्फ अपने पिता की ओर देख रही थी, मानो उसकी आत्मा तक को पढ़ रही हो। काल भैरव धीरी आवाज में, तेरा नाम होगा रुद्राणी, तू मेरी बेटी है, कोई तेरा भाग्य तय नहीं करेगा, मैं देखूंगा तू क्या बनती है। गुफा के बाहर
तेज आंधी चलने लगती है, जैसे कुदरत भी इस भविष्यवाणी की गहराई को महसूस कर रही थी। कहीं दूर से भेड़ियों की आवाज गूंज रही थी और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी, जैसे यह संकेत दे रही हो कि यह बच्ची कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत है। ठगों की बस्ती जंगल के बीच बसा एक छिपा हुआ गांव, जहां कानून का न कोई नामो निशान था। सूरज उग चुका था, लेकिन यह रोशनी ठगों की दुनिया में कोई बदलाव नहीं ला सकती थी। चारों ओर ऊंची पहाड़ियों से घिरा यह गांव एक किला लगता था, जहां हर व्यक्ति अपराध, चोरी और खून खराबे की कला में माहिर था। गांव की तंग गलियों में छोटे छोटे बच्चे लकड़ी की तलवारें लिए लड़ाई के खेल खेल रहे थे। कुछ किशोर अपने पिता से हथियार चलाना सीख रहे थे और कहीं दूर तक एक जलते हुए अलाव के पास कुछ ठग आपस में लूट का बंटवारा कर रहे थे। यह जगह एक अलग ही दुनिया थी, जहां ना नैतिकता थी और ना ही दया। एक छोटी बच्ची, जिसे सब रुद्राणी कहते थे, दौड़ती हुई अपने पिता की ओर आती है। वह अब 6 साल की हो चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस दुनिया से अलग थी। रुद्राणी मासूमियत से, बाबा मुझे भी तलवार चलाना सिखाओ ना। काल भैरव, जो गांव के सबसे ताकतवर ठगों के साथ बैठा शराब पी रहा था, अपनी बेटी को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी ही गहरी सोच में बदल जाती है। काल भैरव सख्त लहजे में, तलवार चलाना एक खेल नहीं है बेटी, यह ताकतवर बनने का एक तरीका है और यह दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। रुद्राणी ध्यान से अपने पिता की आंखों में देखती है, फिर झट से पास पड़ी लकड़ी उठाकर तलवार की तरह घुमाने लगती है। पास खड़े कुछ ठग हंस पड़ते हैं। एक ठग, जिसकी आंखों में शरारत थी, आगे बढ़कर रुद्राणी से कहता है, ठग हंसते हुए, अगर तू वाकई ठगों की बेटी है तो दिखा क्या कर सकती है। रुद्राणी की आंखों में चमक आती है। वह बिना सोचे ठग के सामने खड़ी हो जाती है और लकड़ी की तलवार से उसकी कमर पर वार करने की कोशिश करती है। ठग आसानी से बच जाता है और जोर से हंसता है। ठग मजाक उड़ाते हुए, इतनी छोटी बच्ची और ठग बनने के सपने। रुद्राणी को यह बात चुभ जाती है। वह अपने पिता की ओर देखती है, जो अब भी शांत बैठा हुआ सब देख रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि खुद को साबित करने का पहला मौका था। वह अपनी पकड़ मजबूत करती है, अपनी सांसें रोकती है और अगले ही पल ठग के घुटनों पर इतनी जोर से वार करती है कि वह लड़खड़ा जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। ठग अपनी जगह से उठता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि हैरानी थी। काल भैरव गहरी आवाज में, यह मेरी बेटी है, इसे कम मत समझना। गांव के ठग अब रुद्राणी को ध्यान से देखने लगते हैं। वह कोई आम लड़की नहीं थी, वह तेज थी, फुर्तीली थी और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर हार मानने की आदत नहीं थी। समय बीतता गया। रुद्राणी की उम्र अब 10 साल हो गई। अब रुद्राणी बड़ी हो चुकी थी। वह तलवार चलाना सीख चुकी थी, भाले फेंकना भी। वह जंगल में शिकार कर सकती थी, पेड़ों पर बंदरों की तरह चढ़ सकती थी और सबसे खास बात, अब वह अपने पिता की तरह चुपचाप किसी की जेब काट सकती थी। लेकिन वह अब भी ठगों की दुनिया में पूरी तरह फिट नहीं हो पा रही थी। एक रात जब सभी ठग अपनी सफल डकैती का जश्न मना रहे थे, रुद्राणी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसका मन बेचैन था। उसके चारों ओर लूटे गए सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही खोज रही थीं। रुद्राणी धीरे स्वर में, क्या सच में यही दुनिया है जिसमें मैं जीना चाहती हूँ? उसी वक्त काल भैरव उसके पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। काल भैरव गंभीरता से कहता है, क्या सोच रही हो बेटी? रुद्राणी संकोच से, बाबा हम हमेशा लूटते ही क्यों हैं? हमेशा छिपते ही क्यों रहते हैं? काल भैरव उसकी ओर देखता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में एक गहरी कठोरता थी। काल भैरव गंभीर स्वर में, क्योंकि यही दुनिया हमें जीने नहीं देगी। हम ठग हैं, हम दुनिया से नहीं लड़ सकते, इसलिए हम उसे
अपनी तरह से जीतते हैं, यह हमारा तरीका है। रुद्राणी चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। यह दुनिया उसकी थी, लेकिन क्या वह वाकई इसमें खुश थी? क्या उसकी पहचान सिर्फ ठग की बेटी तक ही सीमित रहेगी? गांव के अलाव में जलती लकड़ियों की लपेटें उसकी आंखों में झलक रही थीं। अंधेरे में कहीं दूर भेड़ियों की आवाज गूंज रही थी और वह बैठी यह सोच रही थी कि क्या वह भी हमेशा इस अंधेरे का हिस्सा बनी रहेगी। ठगों का गढ़, रात का समय, चारों ओर अंधेरा, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जल रहा था। ठगों की पूरी टोली वहां बैठी थी, शराब के घूंट भरते हुए अपनी लूट का जश्न मना रही थी। काल भैरव, जो अब तक इस दुनिया का सबसे खतरनाक ठग माना जाता था, अपनी बेटी रुद्राणी के साथ किनारे बैठा था, लेकिन आज उसकी आंखों में वो तेज नहीं था जो पहले हुआ करता था। आज कुछ अलग था, कुछ अशुभ, जैसे कोई अनहोनी दस्तक दे रही हो। रुद्राणी संकोच में, बाबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गलत होने वाला है। काल भैरव थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ अपनी बेटी की ओर देखता है। काल भैरव गंभीरता से, डर मत बेटी, जब तक मैं हूं तुझे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्का सा डर झलक रहा था। और तभी अंधेरे में कहीं दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें गूंजती हैं। ठग सतर्क हो जाते हैं। जंगल की घनी झाड़ियों से गुजरते हुए कुछ रहस्यमयी परछाइयां धीरे धीरे नजदीक आ रही थीं। फिर अचानक ही चारों ओर भयंकर चीख पुकार मच जाती है। चारों ओर से तीर चलने लगते हैं। कई ठग जमीन पर गिर जाते हैं तड़पते हुए। यह हमला अप्रत्याशित था। ठगों ने कभी सोचा नहीं था कि कोई उन पर भी इस तरह वार करेगा। ठग चिल्लाते हुए, हमला, यहाँ कौन लोग हैं? काल भैरव अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह वार करने के लिए आगे बढ़ता है, अंधेरे से एक तीर निकलता है और सीधा उसके सीने में धंसता है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस अंधेरे से निकलती एक एक परछाई जो तेजी से ठगों का सफाया कर रही थी। रुद्राणी चीखते हुए, बाबा! काल भैरव लड़खड़ाता है। उसकी आंखें रुद्राणी की ओर देख रही थी। खून उसके होठों से बहने लगता है। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। रुद्राणी भागकर उसे पकड़ लेती है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पिता, जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर ठग था, उसकी मौत इतनी बेरहमी से होगी। काल भैरव के होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह अपना अंतिम शब्द कहने की कोशिश करता है। काल भैरव कमजोर आवाज में रुद्राणी से कहता है, कमजोर मत पड़ना, बदला लेना। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। रुद्राणी के हाथों में उसका मृत शरीर था। उसकी दुनिया एक ही पल में बिखर गई थी। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। ठगों की चीखें अब भी गूंज रही थीं, लेकिन रुद्राणी के कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, बदला। सन्नाटा। अब बस राख उड़ रही थी। ठगों का पूरा गिरोह खत्म हो चुका था, सिर्फ रुद्राणी बची थी। उसकी आंखें अब आंसुओं से नहीं, बल्कि आग से भरी थी। वह उठती है, अपने पिता की तलवार उठाती है और पूरी ताकत से चिल्लाती है। रुद्राणी गुस्से और दर्द में चीखते हुए, जिसने भी यह किया है, मैं उसे मिटा दूंगी। वह अपनी आंखों में अंगार लिए उन धुंधली परछाइयों की ओर देखती है जो हमलावरों के पीछे जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह जानती थी कि यह कोई आम दुश्मन नहीं था। यह कोई ऐसा था जो ठगों की दुनिया से भी ज्यादा खतरनाक था। अब यह उसकी लड़ाई थी, एक बेटी की, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। अब रुद्राणी सिर्फ ठग की बेटी नहीं थी, वह अपने पिता का बदला लेने के लिए बनी एक शाया थी। रुद्राणी के कदम अब ठगों के जंगल से निकलकर एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे थे। जंगल से कई मील दूर एक शहर बसा था, बिल्कुल अलग, जहां न ठगों का कानून चलता था और न ही हिंसा का शासन।
ऊंची ऊंची इमारतें, चहल पहल से भरी गलियां और लोगों के चेहरे पर एक अलग ही तरह की शांति थी। यह सब रुद्राणी के लिए बिल्कुल नया था। उसने अपने घावों को छिपाने के लिए अपना चेहरा एक दुपट्टे से ढक लिया था। उसके कपड़े अब भी जंगली ठगों जैसे थे, जो शहर के लोगों के बीच उसे अलग दिखा रहे थे। वह भूखी थी, थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक ही सवाल था, आगे क्या? सड़क किनारे रुद्राणी एक सुनार की दुकान के पास खड़ी थी। कांच के पीछे सोने चांदी के आभूषण चमक रहे थे। यह सब देखकर उसे ठगों का गांव याद आ गया, जहां ये चीजें चोरी की जाती थीं। लेकिन यहाँ लोग इन्हें खुलेआम खरीद रहे थे। यह दुनिया अलग थी। वह आगे बढ़ी, लेकिन तभी दुकानदार चिल्लाते हुए, पकड़ो पकड़ो उसे। रुद्राणी ने देखा एक लड़का भीड़ में दौड़ता चला जा रहा था। हाथ में एक सोने की चेन थी। पीछा करते हुए 2 पुलिस वाले भी आ रहे थे, लेकिन वह लड़का शहर की तंग गलियों में भागने में माहिर था। रुद्राणी ने एक पल सोचा, यह भी ठग है। क्या दुनिया हर जगह एक जैसी ही होती है? लेकिन तभी वह देखती है कि लड़का एक छोटी गली में छिपकर सांसें तेजी से ले रहा है। पुलिस वालों की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। लड़के की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक चालाकी भी। रुद्राणी आगे बढ़ी और उसके पास पहुंच गई। लड़का चौंक गया। रुद्राणी धीरे स्वर में बोली, तुम चोरी क्यों करते हो? लड़का पहले डर गया, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, तुम कौन होती हो पूछने वाली? क्या पुलिस हो? रुद्राणी गंभीर लहजे में, मैं वह हूँ जिसने अपने लोगों को ठगी की आग में जलते देखा है, और अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दुनिया हर जगह एक जैसी ही होती है? लड़का उसकी आंखों में देखता है। उसे एहसास होता है कि यह लड़की आम नहीं है। वह एक ठंडी सांस लेकर धीरे से कहता है, मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मेरी दुनिया भी तुम जैसी ही थी, जहाँ सिर्फ ताकतवर लोग जी सकते थे। लेकिन मैं यहाँ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। और तुम कौन हो? रुद्राणी कुछ देर चुप रही। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कौन है। ठगों की बेटी, अपने पिता की मौत का बदला लेने वाली लड़की, या फिर एक नई जिंदगी की तलाश में भटकती कोई अनजान परछाई। लेकिन इस शहर में आने के बाद उसे पहली बार महसूस हुआ कि ठगों की दुनिया ही सब कुछ नहीं थी। यहाँ एक नई जिंदगी है, लेकिन क्या यह जिंदगी उसे अपनाएगी? अर्जुन उसे एक छोटी सी सराय में लेकर जाता है। यह जगह किसी महल जैसी नहीं थी, लेकिन ठगों के गांव से बहुत बेहतर थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए, अगर तुम सच में एक नई शुरुआत चाहती हो तो शहर तुम्हें मौका देगा, लेकिन तुम्हें इसके नियम सीखने होंगे। यहाँ सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, यहाँ अक्ल से काम लेना पड़ता है। रुद्राणी उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया सिर्फ तलवार चलाने और खून बहाने से नहीं चलती। लेकिन उसे अब भी एक सवाल परेशान कर रहा था, उसके पिता के हत्यारे कौन थे और वे कहाँ थे? क्या यह शहर भी वह जगह थी जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे? वह खिड़की से बाहर देखती है। शहर की गलियों में रोशनी थी, लोग थे, जिंदगी थी। क्या यह उसकी नई पहचान बन सकती थी, या फिर वह हमेशा के लिए ठगों की बेटी ही बनी रहेगी? उसके मन में यह उलझन अब भी थी, लेकिन एक बात तय थी, अब वह सिर्फ भागने वालों में से नहीं थी। अब वह इस शहर में रहकर अपने पिता की मौत का राज खोलेगी और उन लोगों को ढूंढेगी जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन इसके अंधेरे अब भी बाकी थे। रुद्राणी को शहर में आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसकी तलाश अब भी जारी थी। उसे अब भी यह नहीं पता चला था कि उसके पिता के हत्यारे कौन थे। अर्जुन की मदद से उसने कुछ सुराग जुटाए थे। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, रणवीर सिंह। यह नाम शहर के हर बड़े आदमी की जुबान पर था। लेकिन कौन था यह आदमी? कौन था रणवीर सिंह? और क्या यह उसके पिता की मौत से जुड़ा था?
यह जानने के लिए रुद्राणी ने उसके ठिकाने तक पहुंचने का फैसला किया। हवेली ऊंची दीवारों से घिरी थी, अंदर से रोशनी झलक रही थी। बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। गेट के बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे, बंदूकें लिए हुए। यह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि शहर का एक बड़ा और ताकतवर इंसान था। लेकिन ताकत कैसे मिली? क्या यह वही इंसान था जिसने उसके पिता को मारने के लिए हमला करवाया था? यह जानना जरूरी था। रुद्राणी ने एक नौकरानी के वेश में हवेली में घुसने का रास्ता बना लिया। उसकी चालाकी काम आई। उसने चुपचाप अंदर की ओर कदम बढ़ाए। भव्य महलनुमा घर, सुनहरी कढ़ाई वाले पर्दे, ऊंची छतें और दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स। लेकिन इन सब के बीच कुछ था जो अजीब लग रहा था। यह घर जितना खूबसूरत था, उतना ही रहस्यमयी भी। और तभी वह एक बड़े हॉल तक पहुंची, जहां रणवीर सिंह खुद बैठा था। रणवीर एक भारी भरकम आदमी था, सफेद कुर्ता पजामा पहने, आंखों में एक अजीब चमक। वह शतरंज की मोहरों को देख रहा था, जैसे यह कोई खेल हो, और वह इस खेल का असली मास्टर। उसके पास कुछ लोग बैठे थे जो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन रुद्राणी को यह खेल समझ नहीं आ रहा था। यह आदमी सिर्फ एक बिजनेसमैन था या इससे भी ज्यादा कुछ? रणवीर मुस्कुराते हुए शतरंज का एक मोहरा उठाकर बोलता है, खेल में जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि राजा को मारो। कभी कभी प्यादों को कुर्बान करके राजा को झुका देना ही असली जीत होती है। हॉल में मौजूद सभी लोग हल्की हंसी हंसते हैं, लेकिन रुद्राणी के लिए यह हंसी किसी डरावने सच की तरह थी। वह थोड़ा और करीब आई, छिपकर उसकी बातें सुनने लगी, और फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। रणवीर गंभीर होते हुए बोला, काल भैरव और उसकी टोली को खत्म करना जरूरी था। ठगों की दुनिया खत्म होनी चाहिए थी। यह शहर अब मेरी मुट्ठी में है, और जो इसमें दखल देगा उसका अंजाम वही होगा जो काल भैरव का हुआ। रुद्राणी का दिल जोर से धड़क उठा। यह वही आदमी था, यही था उसके पिता की मौत का असली जिम्मेदार। लेकिन क्यों? क्या उसके पिता ने कभी रणवीर का कोई नुकसान किया था? उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और आगे की बात सुनी। रणवीर अपने लोगों से बोला, जंगल में रहने वाले ठग अब पुराने हो गए हैं। असली ताकत अब यहाँ इस शहर में है। जो कानून के खिलाफ जाता है वो या तो मरता है या फिर कानून बन जाता है। मैंने कानून बनाया और काल भैरव को मिटा दिया। यह सुनकर रुद्राणी की आंखें लाल हो गईं। उसके पिता कोई आम ठग नहीं थे, वे जंगल के राजा थे। लेकिन यह आदमी, यह खुद को कानून मान रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह रणवीर सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि शहर का सबसे बड़ा माफिया था, जिसने अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके पिता का कत्ल करवा दिया था। और अब यह आदमी खुद को राजा मान बैठा था। लेकिन यह खेल अब यहीं नहीं रुकेगा। रुद्राणी को अब यकीन हो चुका था कि रणवीर ही उसका असली दुश्मन है, लेकिन वह जानती थी कि सीधा हमला करना बेवकूफी होगी। उसे रणवीर की पूरी ताकत, उसके सारे राज पता करने होंगे। उसे इस शहर की अंधेरी सच्चाई को पूरी तरह समझना होगा। वह वहां से चुपचाप निकलने ही वाली थी कि रणवीर की नजर अचानक उस पर पड़ गई। रणवीर तेज आवाज में, रुको, तुम वहां क्या कर रही हो? रुद्राणी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत पलटी और एक गलियारे में भाग निकली। उसे अब छिपकर नहीं, बल्कि सीधे रणवीर की दुनिया में घुसकर उसके ही तरीके से खेलना होगा। अब बदला सिर्फ एक मकसद नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, और यह लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। रुद्राणी अब रणवीर सिंह की असली सच्चाई जान चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि यह आदमी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि शहर का सबसे बड़ा अपराधी था। उसने उसके पिता काल भैरव को सिर्फ इसलिए मरवा दिया था ताकि ठगों की दुनिया खत्म हो जाए और वह शहर का बेताज बादशाह बन सके। इसलिए अब रुद्राणी की बारी थी। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी।
रणवीर की पूरी दुनिया ताकत और पैसे से बनी थी। वह अगर चाहती तो सीधा हमला कर सकती थी, लेकिन उसे पता था कि रणवीर को हराने के लिए उसे उसकी जड़ों तक पहुंचना होगा, और इसके लिए उसने एक ऐसा खेल खेला जो रणवीर ने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन और रुद्राणी एक अंधेरी गली में मिले। यह वही जगह थी जहां रणवीर के खिलाफ खड़े होने वाले कुछ लोग छिपे हुए थे। वे लोग जो रणवीर की हकीकत को जानते थे, लेकिन उसकी ताकत से डरते थे। रुद्राणी ने उन्हें इकट्ठा किया और पहली बार अपने असली इरादे बताए। रुद्राणी गंभीर लहजे में, रणवीर एक राजा बन चुका है, लेकिन उसकी हुकूमत झूठ और खून पर टिकी है। वह अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है, लेकिन अगर हम सब साथ आए तो क्या हम उसे खत्म नहीं कर सकते? लोग पहले डरे हुए थे, लेकिन रुद्राणी की आंखों में जो आग थी वह धीरे धीरे सबके दिलों में जलने लगी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, रणवीर के सारे काम गैर कानूनी हैं, लेकिन हमें सिर्फ ताकत से नहीं, सबूतों से उसे हराना होगा। और रुद्राणी, तुम्हें यह खेल खेलना आएगा? रुद्राणी मुस्कुराई। उसे अपने पिता की सीख याद आई, सबसे ताकतवर वो नहीं जो सबसे ज्यादा ताकत रखता है, बल्कि वो है जो अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करता है। रुद्राणी आत्मविश्वास से, रणवीर को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरी जाननी होगी, और मैंने जान ली है। रणवीर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका खुद का डर है। रुद्राणी ने धीरे धीरे रणवीर की दुनिया में घुसना शुरू किया। उसने उसके लोगों को खरीदना शुरू किया, उसकी हरकतों के सबूत इकट्ठा किए और धीरे धीरे उसकी हुकूमत को हिलाने लगी। और फिर सबसे बड़ा वार हुआ। रुद्राणी ने रणवीर के खिलाफ एक गुप्त रिपोर्ट पुलिस को भेजी। रणवीर को लगा कि उसके दुश्मन बाहर के लोग हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसकी अपनी दुनिया में ही था। जब उसे पता चला कि पुलिस उसके कारोबार की जांच करने आ रही है, तो वह बौखला गया। रणवीर पहली बार घबराया था, और यही वह पल था जिसका इंतजार रुद्राणी कर रही थी। उसने रणवीर को अपने ही जाल में फंसाने की योजना बना ली थी। रणवीर अपने आदमियों से गुस्से में बोला, यह कौन कर रहा है? कौन मेरी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रणवीर अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने में था, लेकिन तभी वहां एक छाया आई, रुद्राणी। उसने अपने पिता के पुराने ठगों का रूप नहीं अपनाया, बल्कि वह रणवीर के सामने एक नई शक्ति बनकर खड़ी हुई थी। रात का समय था। रणवीर हैरानी से पूछता है, तुम कौन हो? रुद्राणी आंखों में जुनून लिए हुए बोलती है, मैं काल भैरव की बेटी हूँ, और मैं तुम्हारा अंत करने आई हूँ। रणवीर के चेहरे पर डर साफ था। उसने बंदूक उठाई, लेकिन रुद्राणी ने पहले ही उसके सारे हथियार नष्ट करवा दिए थे। अब वह अकेला था, और उसके सामने वह लड़की थी जिसे उसने कभी कमजोर समझा था, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। अब वह खुद एक नई ताकत थी। रुद्राणी रणवीर की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें लगता था कि ताकत सिर्फ डर से चलती है, लेकिन असली ताकत उस इंसान की होती है जो अपने डर को हराकर आगे बढ़ता है। तुमने मेरे पिता को मारा, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं सिर्फ बदला लेने नहीं, न्याय करने आई हूँ। रणवीर कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजा खुला। पुलिस अंदर आ चुकी थी। उसके सारे सबूत पहले ही पुलिस के पास पहुंच चुके थे। रणवीर अब भाग नहीं सकता था। यह उसकी दुनिया का अंत था, और यह रुद्राणी की जीत थी। रणवीर गुस्से में चिल्लाते हुए, नहीं, यह नहीं हो सकता। रुद्राणी धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, यह होना ही था, क्योंकि अन्याय की उम्र कम होती है, लेकिन न्याय हमेशा जिंदा रहता है। रणवीर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। रुद्राणी ने अपने पिता का बदला लिया, लेकिन सिर्फ खून से नहीं, उसने न्याय के रास्ते से अपने दुश्मन को हराया। और अब वह सिर्फ ठगों की बेटी नहीं थी,
वह एक नई शक्ति बन चुकी थी।